हेलो फ्रेंड्स, मैं डीके हूं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल के ऊपर में। और आपका स्वागत है हमारी ट्यूटोरियल सीरीज जीरो टू हीरो के एपिसोड नंबर 64 में। दोस्तों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा करेंगे दोस्तों, जो आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको एक सफल ट्रेडर और सफल टेक्निकल एनालिस्ट बनाने की दिशा में बहुत मदद कर सकता है। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक उन लोगों के लिए खास करके जो जीरो टू हीरो के एक एक वीडियो को मल्टीपल टाइम्स देख रहे हैं और सिंसियरली टेक्निकल एनालिसिस में नॉलेज और वो दक्षता हासिल करना चाहते हैं जो सफलता के लिए उन्हें जरूरी है। दोस्तों, कोई शॉर्टकट नहीं होता है सफलता की यात्रा में। जब हम निकलते हैं, सीखना, उस सब्जेक्ट के बारे में जानकारी होना, उसको नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने की स्किल को हासिल करना, ये किसी भी प्रोफेशन में एक कॉमन नेसेसरी एस्पेक्ट है, हम सभी जानते हैं। और दोस्तों, मैंने बार बार एम्फेसिस किया है कि जीरो टू हीरो के एक एक ट्यूटोरियल को कम से कम 3 बार जरूर देखें, क्योंकि हम सब ह्यूमन बीइंग है और हमारे ब्रेन की एक बड़ी टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि जब हम कोई भी चीज़ को पहली बार पढ़ते हैं या देखते हैं या सीखते हैं तो हमारा ब्रेन 25 to 30% से ज़्यादा चीज़ों को कैप्चर नहीं करता है। सेकेंड एंड थर्ड रिवीजन के बाद वो चीज़ें, नॉलेज हमारा जो है वो कंसोलिडेशन फेज में जाता है और हम चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने लगते हैं। लेकिन आज के इस ट्यूटोरियल के बारे में मैं आपको बोलूँगा, इसे कम से कम 10 बार देखें और एक हैबिट बना लें दोस्तों कि महीने में इन्हें एक बार जरूर देखेंगे, ताकि दोस्तों ये आपके दिमाग में एक परमानेंट ट्रेसेस क्रिएट कर सकें। क्योंकि आज का टॉपिक है वो 9 ऐसे ट्रेड्स या हैबिट या बिहेवियर जो एक सफल ट्रेडर में पाए जाते हैं। आज का एपिसोड आपको किन मानियों में मदद करेगा? 2 मुख्य बातों में। एक दोस्तों, आपको मदद करेगा वो जानने में कि दुनिया में जितने भी सफल ट्रेडर हुए हैं उनके ट्रेड्स क्या होते हैं और उनको मार्केट का देखने का नजरिया, उनको प्रोसेस को इंप्लीमेंट करने का नजरिया क्या होता है। और दूसरा आपको मदद करेगा, जब एक एक ट्रेड को हम जाके कवर करेंगे और उसे मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो आपको मदद मिलेगी आपके स्वयं के असेसमेंट में, सेल्फ असेसमेंट में, कि क्या आप में वो ट्रेड की कमी है। जब आपको वो पता होगा तो आप अपने उस एस्पेक्ट पे वर्क कर सकते हैं, ताकि वो वीकनेस जो है वो एलिमिनेट हो जाए समय के साथ में और आपके लिए वो हिंड्रेंस की तरह ना एक्ट करें आपकी सफलता की यात्रा में। तो 9 ट्रेड्स ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडर्स की शुरुआत करने के पहले मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेहतरीन परिवार का हिस्सा बनिए जहां लर्निंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एंड दोस्तों, सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन को इनेबल करना नहीं भूलिएगा, ताकि दोस्तों हर आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी आपको समय पे मिल सके और आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल पे मिस ना करें। एंड दोस्तों, अगर आपको इस चैनल की मेंबरशिप के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे उसका लिंक दिया है, जिस पे क्लिक करके आप अलग अलग प्रकार की मेंबरशिप में क्या बेनिफिट्स हैं, क्या पर्क्स हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, किसी भी फोरम में जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं, ये मैं अपने अनुभव को शेयर कर रहा हूं दोस्तों, तो खास करके जब फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड फोरम में आप कोई भी सेशन को लेते हैं, तो वहां पर एक सबसे कॉमन क्वेश्चन इमर्ज होके आता है, व्हाट मेक्स अ गुड ट्रेडर। वो क्या ऐसी चीजें हैं, कुछ लोग फाइनेंशियल मार्केट में सफलता की ओर भागते हैं की तरफ बढ़ते हैं और अधिकतर लोग इसमें फेलियर होते हैं।
दोस्तों ये समझना अत्यंत आवश्यक है, जो बार बार इस चैनल के ऊपर में हमने एम्फसाइज किया है कि हार्डली 4-5% लोग होते हैं जो फाइनेंशियल मार्केट में सफलता को अचीव कर पाते हैं, और अधिकतर लोगों की संख्या वो है जो इसमें फेलियर होते हैं। और क्या कारण है, मुख्य कारण? तो चलिए दोस्तों आज हम डिस्कस करते हैं कि सफल होने के लिए वो हमारे में क्या क्या हैबिट्स होनी चाहिए, क्या हमारे ट्रेड्स होने चाहिए जो पाए गए हैं सफल ट्रेडर्स में, चाहे वो व्यक्ति इंडिया का हो चाहे वर्ल्ड में किसी भी कोने में रहता हो। अल्टीमेटली ये ट्रेड्स वेरी वेरी कॉमन है, तो हम और आप एक्सेप्शन नहीं है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में चर्चा की शुरुआत करते हैं और इस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को समझ के उस दिशा में कदम बढ़ाते हैं जहां हम कॉन्शियस तरीके से इन ट्रेड्स को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इन ट्रेड्स को जानने के पहले हम आगे चर्चा को बढ़ाएं तो कुछ चीजों को पर्सपेक्टिव में रखना अत्यंत आवश्यक है, ताकि वो 9 ट्रेड्स जब हम आपके साथ चर्चा करें तो आप उसको अप्रिशिएट कर पाए। और वो दोस्तों इंपॉर्टेंट है समझना। अगर आप गौर से देखेंगे, हो सकता है वो बहुत अधिकतर लोगों में ये चीजें पाई जाती हैं और ऐसा होता है। वो दोस्तों क्या होता है कि हर व्यक्ति जब ट्रेडिंग के बिजनेस में आता है, फाइनेंशियल मार्केट में, तो वो अपने बेस्ट इंटेंशन से आता है। उसमें कोई भी कंफ्यूजन रहता है, वो बेसिकली पैसे को अर्न करना चाहता है, सफलता अचीव करना चाहता है, लेकिन इन दी प्रोसेस वो क्या होता है, उसका फोकस जो होता है वो मिसडायरेक्टेड हो जाता है, वो डायरेक्शन लेस हो जाता है। और बोलते हैं ना, शिप रडरलेस शिप जैसे होता है। ऐसा शिप जिसमें रडर ना हो, वो क्या होगा, उसकी दिशा कहां पे जाएगी वो समझ में नहीं आएगा। उसका अटेंशन जो है वो कभी भी प्रोसेस की तरफ नहीं रहता है, वो शॉर्ट टर्म बेसिस में गोल्स को अचीव करने की कोशिश करता है बिना नॉलेज बेस्ड स्ट्रैटेजी को फॉलो किए हुए। और वो ज्यादा बिजी में रहता है। अगर उसने थोड़ी सी टेक्निकल एनालिसिस सीख ली है और अगर उसने बोला है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा और वो ऊपर चला जाता है, तो वो ज्यादा उस चर्चा में आएगा, देखो मैंने बोला था ना कि ये ऊपर जाएगा, देखो मैंने बोला था ना वो नीचे गिरेगा। तो वो इन चर्चाओं में अपने अटेंशन को लगाने लगता है और उसका फोकस, उसकी एनर्जी जो है मिसडायरेक्टेड हो जाती है। वो इनफ फोकस नहीं दे पाता है कि इसमें सफलता हासिल करने के लिए क्या कंप्लीट प्रोसेस फॉलो हो रही है। और अगर कंप्लीट प्रोसेस फॉलो नहीं हो रही है तो जो इनहेरेंट रिस्क है इस मार्केट का, जो अनसर्टेनिटी का माहौल है फाइनेंशियल मार्केट में, वो कभी ना कभी उसको चपेटे में ले सकता है। ये समझना अत्यंत आवश्यक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यस, सफलता की कुंजी नॉलेज है, देयर इज नो डिनायल। किसी भी प्रोफेशन में सफलता की जो कुंजी है वो नॉलेज है, ज्ञान है, उस सब्जेक्ट के बारे में जानकारी है। की टू गेन नॉलेज इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट, इसमें दो मत नहीं हो सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट उसके बाद प्रक्रिया चालू होती है कि हमें राइट एटीट्यूड एंड माइंडसेट को डेवलप करना, ताकि जो नॉलेज हमने गेन किया है उसको इंप्लीमेंट कर सके। और इसी को तो स्किल बोलते हैं दोस्तों, कि जो हमने नॉलेज गेन किया है उसको इंप्लीमेंट करना सही तरीके से, वही तो स्किल है। और दोस्तों पैसा हम कमाते हैं नॉलेज को पजेस करने के कारण नहीं, हम पैसा कमाते हैं नॉलेज को अप्लाई करने से। ये हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। एंड बहुत सिग्निफिकेंट है ये समझना कि बार बार उस चीज में फोकस रखना, क्या हम प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, प्रोसेस एनालिसिस करने की, प्रोसेस बिल्डिंग माने स्ट्रैटेजी बनाने की, प्रोसेस रिस्क मैनेजमेंट की, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंप्लीट प्रोसेस इस कंप्लीट पैकेज को इंप्लीमेंट करने की, बिना डेविएशन के, बिना किसी कंफ्यूजन के। यह बहुत सिग्निफिकेंट है समझना। और दोस्तों इसीलिए जो आज हम 9 ट्रेड जो डिस्कस करने जा रहे हैं, इनमें मैं किसी भी ट्रेड की रेटिंग नहीं करना चाहता कि ये ट्रेड ज्यादा जरूरी है और ये वाला ट्रेड कम जरूरी है।
ये बिहेवियर ज्यादा जरूरी है, ये बिहेवियर कम जरूरी है, मैं उसकी रेटिंग नहीं करना चाहता। ये 9 के 9 ट्रेट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, अगर कोई भी ट्रेट में आप में कमी है तो वो एक वीक लिंक है, और वो वीक लिंक जो होती है उसके टूट जाने से एंटायर प्रोसेस में डेविएशन आ जाता है। तो वीक लिंक दोस्तों रखना नहीं है, हम ये 9 प्रोसेस कॉन्शियसली इन्हें अपने पर्सनालिटी में उतार देना है, अपनी सोच में उतार लेना है, ताकि हमें सोते समय, जगते समय, जब भी हम समझें इस प्रोसेस से डेविएट ना करें, या ऐसी हमें एक ऑटो मोड में आ जाना है, जो तभी सफलता के द्वार हमारे लिए खुलेंगे। डोर ऑफ सक्सेस विल ओपन ओनली देन फ्रेंड्स। तो दोस्तों ट्रेट नंबर 1, सक्सेसफुल ट्रेडर्स लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। जो एक सफल ट्रेडर है वो अपने मिस्टेक से सीखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इसीलिए हमने एक बहुत स्पेसिफिक वीडियो बनाया था, शायद आप में से बहुत लोगों ने उसे देखा भी होगा, और वो था दोस्तों ट्रेड जर्नल को एक्सेल शीट में कैसे मेंटेन करना। क्योंकि दोस्तों जब तक हम ट्रेड जर्नल को मेंटेन नहीं करेंगे और उसमें क्या क्या पैरामीटर्स की एंट्री करना है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम कौन सी मिस्टेक्स कर रहे हैं, हमारा वीक लिंक क्या है, वीक एरिया क्या है, जिसे हमें करेक्ट करना है, उसके ऊपर में काम करना है। और इसीलिए दोस्तों एक जो सक्सेसफुल ट्रेडर होता है वो इनको डॉक्यूमेंट करता है, ताकि उसे पता लग सके कि हमारे ट्रेड के दिशा में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो हम मिस कर रहे हैं। लर्निंग एक पेनफुल प्रोसेस है। सॉरी फ्रेंड्स, लर्निंग ऑलवेज एक पेनफुल प्रोसेस है दोस्तों। यूजुअली ये इन्वॉल्व करता है मल्टीपल रिविजन्स, क्योंकि जब हम सब्जेक्ट को डीप में समझना चाहते हैं तो मल्टीपल रिविजन्स की आवश्यकता पड़ती है। बार बार हम उसे पढ़ना पड़ता है, या देखना पड़ता है, सीखना पड़ता है। आप अगर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करना पेनफुल प्रोसेस नहीं है, लेकिन इंजीनियर बनना पेनफुल प्रोसेस है। आप मेडिकल करना चाहते हैं, मेडिकल में एडमिशन हो गया, तो डॉक्टर बनना या मेडिकल की डिग्री हासिल करना पेनफुल प्रोसेस नहीं है। पेनफुल प्रोसेस है एक अच्छा फिजिशियन बनना, एक अच्छा सर्जन बनना, एक अच्छा कार्डियोलॉजिस्ट बनना, क्योंकि उसमें दोस्तों आपको डीप इन डेप्थ नॉलेज की आवश्यकता है। डिग्री तो एक सर्टेन मार्क्स के ऊपर में मिल जाती है, वो एक इंडिकेशन है कि शायद बंदे को कुछ आता होगा, बट वो गारंटी नहीं है कि उसको नॉलेज है। इफ आई एम होल्डिंग, मैं खुद भी मैंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की है, तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की मैं किसी को डिग्री दिखाऊं तो वो क्या इंडिकेट करेगी कि इसको इंजीनियरिंग में नॉलेज होगा, जिस सब्जेक्ट में इसने इंजीनियरिंग की है, लेकिन क्या वो गारंटी है कि मुझे नॉलेज होगा? इसीलिए तो दोस्तों देयर इज ऑलवेज अ डर्थ ऑफ गुड प्रोफेशनल्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि सक्सेसफुल ट्रेडर जो है वो बहुत फास्ट सीखते हैं। वो पल्सेटिंग डिजायर होता है उनमें सीखने का। वो लर्निंग कर्व को छोटा करते हैं और अपने मिस्टेक्स को इमीडिएटली, इंस्टेंटली अटैक करते हैं, ताकि वो मिस्टेक अगले दिन पे ना जाए। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि लर्निंग जो है कभी बंद नहीं होती है। आपने देखा होगा, मैं हर वीडियो में बोलता हूं, लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। जिस दिन हमें यह ख्याल आ गया कि मुझे सब कुछ आता है, उस दिन आपका डिटेरिएशन की शुरुआत चालू हो जाएगी। आपने क्या कोई एक अच्छे इंजीनियर को, एक अच्छे मेडिकल प्रोफेशनल को, एक अच्छे एडवोकेट को देखा है कि वो बुक को बार बार रेफर नहीं करते हो? मैं तो नहीं जानता दोस्तों। जिस दिन आप अगर एक इंजीनियर बने और आपका जॉब लग गया और आप जॉब में चले गए और उसके बाद आपने इंजीनियरिंग बुक्स को टच करना बंद कर दिया, या मेडिकल प्रोफेशन में मेडिकल बुक्स को रेफर करना बंद कर दिया, जर्नल को पढ़ना बंद कर दिया, तो आप समझ जाइए दोस्तों आप में स्टैग्नेशन आ चुका है। आप एक ऑफिसर बन सकते हैं, एक एग्जीक्यूटिव के रूप में रह सकते हैं, लेकिन एक
अच्छे टेक्नोक्रेट की दिशा में आपने अपने कदम को कहीं ना कहीं रोक लिया है दोस्तों। तो लर्निंग कभी बंद नहीं हो सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ट्रेट नंबर 2 फ्रेंड्स, एक सफल ट्रेडर में क्या होते हैं, उसका एक लव फॉर ट्रेडिंग और वो कॉम्पिटिटिव विल टू विन। वो उसका उसका एक पल्सेटिंग डिजायर एंड पैशन, लव, वट एवर टर्मिनोलॉजी आप यूज करना चाहे कर सकते हैं ट्रेडिंग के प्रति, और वो कॉम्पिटिटिव डिजायर टू विन, ये एक बहुत पल्सेटिंग डिजायर होता है किसी भी सफल ट्रेडर में और सफल टेक्निकल एनालिस्ट में। एंड दोस्तों, मोस्ट सक्सेसफुल ट्रेडर्स का लव फॉर ट्रेडिंग एंड रियल पैशन फॉर ट्रेडिंग एक परमानेंट फीचर है, वो हर व्यक्ति में पाया गया है दुनिया भर में। जो सफल ट्रेडर हैं या सफल टेक्निकल एनालिस्ट एंड सफल ट्रेडर हैं, उनमें ये एक पैशन देखने को मिला है ट्रेडिंग के प्रति। और दोस्तों, वो अपने आप को डुबा लेते हैं, अपने आप को इमर्स कर लेते हैं लर्निंग की प्रोसेस में। आप बिलीव नहीं करेंगे वो इमर्शन क्या होता है। जब तक आप में वो पैशन और पल्सेटिंग डिजायर नहीं आएगा, आप इस चीज को फील नहीं कर सकते हैं। और मैं शायद उसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं कि इमर्सिंग इन डिजायर क्या होता है। लोगों में इतना भी पेशेंस नहीं होता है कि जीरो टू हीरो के जो फ्री ट्यूटोरियल है उसमें 45 मिनट 1 घंटे के ट्यूटोरियल को देखना उन्हें वीडियो बड़ा लगता है। आप पक्का मान के चलिए दोस्तों, जिस समय पे हमें सीखने में वो पेन महसूस होने लगे, तो कहीं ना कहीं पैशन का अभाव है। हम कोई शॉर्टकट मेथड अडॉप्ट करना चाहते हैं कि हमें कोई एक प्रोसेस बता दीजिए कि ताकि हमें एक होली ग्रेल प्राप्त हो जाए, सफलता की कुंजी मिल जाए। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। हमें अपने आप को लर्निंग की प्रोसेस में इमर्स करना होगा, डूबना होगा, ट्रेनिंग के लिए, सीखने के लिए और अपने आप के पर्सनल डेवलपमेंट करने के लिए, क्योंकि सबसे बड़े असेट इस प्रोसेस में आप खुद हैं। और असेट को बिल्ड करना एक बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम अपने आप में समय समय का इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, सीखने के प्रोसेस में जो चीजें लगती हैं उसमें हम अपने आप पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तो ये कैसे मुमकिन है दोस्तों। अब लर्निंग कर्व को अगर हमें कम करना है तो हमें वक्त ज्यादा देना होगा सीखने की प्रोसेस के लिए, और हमें तभी तो एज मिलेगा दूसरे के प्रति के ऊपर में। एक व्यक्ति सीखने के लिए, फॉर एग्जांपल जीरो टू हीरो में सारे ट्यूटोरियल फ्री हैं, ये तो सभी के लिए फ्री है, जो चैनल के सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, सबके लिए इस चैनल पे वो प्लेलिस्ट मुफ्त है दोस्तों। लेकिन उनको कंप्लीट कितने दिन में 3 बार वॉचिंग करना है, यह हर व्यक्ति का कर्व अलग होगा। और ये डिफरेंशिएटर होगा कि कौन व्यक्ति 1 साल में समझता है, कौन व्यक्ति 6 महीने में समझता है, किसे 2 साल लगते हैं और किसे जिंदगी भर लग जाते हैं, क्योंकि वो वॉन्डर कर रहा है हियर एंड देयर, उस लर्निंग प्रोसेस से डेविएट कर रहा है, वो अपने आप को डुबाना नहीं चाहता है उस प्रोसेस में। ट्रेट नंबर 3 दोस्तों, आपका ट्रेडिंग स्टाइल जो है वो इन लाइन कंफर्मेशन होना चाहिए आपकी पर्सनालिटी के अनुसार, आपके टेम्परामेंट के अनुसार। इस पॉइंट को भी दोस्तों मैंने बार बार कवर किया है कि आप इंट्राडे ट्रेडर बनना चाहते हैं, आप स्विंग ट्रेडर बनना चाहते हैं, आप पोजिशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं, आप इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, ये आपके खुद की पर्सनालिटी और टेम्परामेंट पर निर्भर करता है। इसको मैंने बार बार क्रिकेट से कंपेयर करके आपको एक्सप्लेन किया है कि हर व्यक्ति T20 का अच्छा खिलाड़ी नहीं बन सकता है। हम ये सभी जानते हैं सचिन तेंदुलकर एक महान बल्लेबाज थे, उनकी बैटिंग करने की स्टाइल में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन वर्ल्ड हैज एवर सीन, बट वाज ही गुड एट T20 क्रिकेट? वाज ही एट पार विद विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा? तो कई बार दोस्तों ये टेम्परामेंट होता है। राहुल द्रविड़ एक टेक्निकली उन्हें वॉल कहा जाता था, मींस वो विकेट के सामने में एक वॉल की तरह खड़े रहते थे, कैसी भी आप स्किलफुली बॉल को फेंको। बट क्या वो वनडे क्रिकेट के लिए
T20 के लिए सूटेबल थे। उनका टेम्परामेंट है, उनकी स्किल और नॉलेज में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। उनका खुद का टेम्परामेंट था जो उन्हें एक इन्वेस्टर के रूप में खड़ा करता था, टेस्ट मैच का खिलाड़ी बनाता था, एक पोजिशनल ट्रेड के रूप में खड़ा करता था, ना कि एक स्विंग ट्रेडर या पोजिशनल ट्रेडर की कैटेगरी में। तो आपको ये समझना होगा कि आपको खुद सेल्फ असेसमेंट करना होगा। सिंपली बहुत सारे लोग इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं और 10 साल से कर रहे हैं, बट वो कमा नहीं रहे हैं। हम उसी चीज को बोलते हैं ना दोस्तों, अगर जो चीज को बार बार करने से आपको सफलता नहीं मिल रही है तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की आवश्यकता है कि कहीं ना कहीं आप बार बार उन्हीं मिस्टेक्स को रिपीट करते जा रहे हैं। कई बार लोग मुझे बोलते हैं दोस्तों कि मैं इक्विटी ट्रेडर नहीं बनना चाहता हूं, मैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना चाहता हूं। क्या रिस्क मैनेजमेंट को आपने समझा है? क्या आपका कैपिटल का साइज सफिशिएंट है फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए और ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए? यस, आप पोजीशन ले सकते हैं, वहां तक तो क्लैरिटी है, लेकिन क्या रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग प्रॉपर तरीके से कर पा रहे हैं? तो दोस्तों ये प्रोसेस में एक वीक लिंक है, उसे समझना होगा। आप केवल उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जहां आपका टेम्परामेंट, आपका ट्रेडिंग कैपिटल कंफर्मेशन नहीं है उस ट्रेडिंग स्टाइल के लिए, तो सबसे बड़ा डिजास्टरस मूव है। और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए हाई डिग्री ऑफ सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए। यह ह्यूमन की सबसे बड़ी वीकनेस होती है कि वो अपने वीकनेस को नहीं समझता है। सेल्फ अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ऑनेस्ट सेल्फ अप्रेजल। अगर मैं पिछले 5 साल से इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा हूं या स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूं या ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूं और मुझे वो डिजायर्ड सक्सेस नहीं मिल रही है, तो हमें सेल्फ अप्रेजल की आवश्यकता है और वो ऑनेस्ट होना चाहिए। हम अपने आप को ये नहीं बोल सकते हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। वो टेम्परामेंट बहुत जरूरी है समझना कि क्या टेम्परामेंट सही है जो आपको सफलता की तरफ ले जाएगा, और उसके लिए सेल्फ अप्रेजल जो है वो ऑनेस्ट होना चाहिए। एंड दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई साल लग जाते हैं। मैंने इस चैनल में डिस्कस किया था, मैं पहले 3.5-4 साल तक स्ट्रगल करता रहा, मैं स्ट्रगल करता रहा कि वेयर आई एम गोइंग रॉन्ग। वो सेल्फ असेसमेंट की प्रक्रिया जारी रही, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस बड़े अच्छे हो गए थे बट ट्रेडिंग के रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे थे। इट टेक्स मेनी इयर्स, समटाइम्स बहुत इसको नॉट ऑलवेज इजी टू डेवलप। लेकिन जब तक हम उस दिशा में काम नहीं करेंगे और एक रट में रहेंगे कि जो हम कर रहे हैं वही सही है, तो कभी भी इंप्रूवमेंट नहीं होगा, अगले 10 सालों में भी इंप्रूवमेंट नहीं होगा। Forget about getting improved in 6 months or 1 year time. सालों लग जाएंगे और वही ना वही आप करते रहेंगे। और ऐसे कई लोग हैं दोस्तों जो उस चीज को रियलाइज नहीं कर रहे हैं, सेल्फ अप्रेजल नहीं करना चाहते हैं ऑनेस्ट तरीके से, ईमानदारी से, और मैनी ईयर्स तो लगते हैं अगर आप ऑनेस्ट हैं तो भी। जैसा मैंने बोला आपको कि मुझे 3.5 साल तक, 4 साल तक मैं स्ट्रगल करता रहा। आप नहीं समझ सकते हैं कितनी मैंने स्टडी की है इस सब्जेक्ट के ऊपर में, कितनी लर्निंग प्रोसेस से मैं गया हूं, कितना मैंने अपने आप के सेल्फ डेवलपमेंट में खर्चा किया है, कॉस्टली से कॉस्टली बुक्स खरीद के उसे पढ़ना, उसे समझना और मल्टीपल टाइम्स पढ़ना, और आज भी कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि लर्निंग कभी बंद नहीं हो सकती है। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि कई बार साल लगते हैं, और उस लर्निंग कर्व को अगर आप कम करना चाहते हैं तो ये इकलौता चैनल है जहां एक स्ट्रक्चर तरीके से इस कोर्स को बिल्ड किया गया है, जीरो टू हीरो को, जहां जीरो टू हीरो 1 से शुरुआत करके आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीख सकते हैं, वो भी अपने घर के कंफर्ट से, बिना कॉस्ट को इनकर किए हुए। ट्रेट नंबर 4, रिडक्शन इन एंजाइटी एंड स्ट्रेस। आप में से बहुत लोगों ने महसूस किया होगा कि जब आपके ट्रेड ओपन होते हैं तो आपको एंजाइटी होती है, आप में स्ट्रेस आता है कि कहीं मैं नुकसान ना कर दूं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जो सक्सेसफुल ट्रेडर होता है वो कई मेथड्स को डेवलप करता है इस एंजाइटी और स्ट्रेस को हैंडल करने में। और उसमें सबसे की एंड इंपॉर्टेंट मेथड है कि अपने आप को प्रिपेयर करना, प्रिपेयर नॉलेज के प्रति,
ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाने के प्रति। कोई भी ट्रेड में एंटर करने के पहले आपकी प्लानिंग परफेक्ट होनी चाहिए एंड उसके बाद उसको ट्रेड को हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे उसकी प्लानिंग। तो प्रिपरेशन एंड प्लानिंग के द्वारा आप एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल को एकदम नेग्लिजिबल लेवल पे ला सकते हैं दोस्तों। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो एक सफल ट्रेडर इन्हें डेवलप करता है, एक प्रोसेस को डेवलप करता है और उस प्रोसेस के तहत काम करता है। उसमें वो एबिलिटी होती है कि वो ऑब्जेक्टिव तरीके से एनालिसिस को कर सके, प्राइस चार्ट जो बोल रहा है उस पर फोकस करे, क्योंकि उसने टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन एनालिसिस, वेरियस टेक्निकल एनालिसिस स्टडीज के बारे में नॉलेज गेन कर लिया है और उन्हें वो कंबाइन करके स्टडी को ऑब्जेक्टिवली करता है। ना कि अचानक कोई न्यूज सुन लिया, आपने कोई टीवी में इनपुट्स देख लिया, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ लिया और अब आप कंफ्यूज हो गए। आपको अपने आप की स्टडीज पे, नॉलेज पर वो विश्वास होना पड़ेगा, वो नॉलेज पर आपको कॉन्फिडेंस होना पड़ेगा और आपको कोई भी एक्सटर्नल इनपुट्स डिस्टर्ब नहीं करना चाहते करें। और एक बार आपने ट्रेड को प्लान कर लिया, चाहे आप स्विंग ट्रेडर हो, चाहे आप पोजिशनल ट्रेडर हो, डजंट मैटर, और एक बार आपकी प्लानिंग परफेक्ट हो रही है तो किस बात की एंजाइटी। या तो टारगेट अचीव होगा या स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, क्योंकि आपका रिस्क मैनेजमेंट भी इन प्लेस है। तो वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ एंजाइटी, और समय भी नहीं लगता है उसके बाद हम कर क्या सकते हैं, हम अपने ट्रेड को केवल मैनेज कर सकते हैं। एक बार हमने एंट्री कर ली तो देयर इज नो क्वेश्चन, जब प्रोसेस इन प्लेस होगी तो वो एंजाइटी या स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ट्रेड नंबर 5, ईगो एंड प्राइड को त्याग करना होगा, इन्हें अपने लाइफ से निकालना होगा। अब वैसे दोस्तों ये ईगो एक ऐसा वर्ड है, प्राइड तो फिर भी एक पॉजिटिव कॉनोटेशन है उसका, लेकिन ईगो को नेगेटिव कॉनोटेशन में लिया जाता है और कोई भी व्यक्ति इसीलिए मानने को तैयार नहीं होता है कि उसमें ईगो है। बट दोस्तों अगर आप इन्वेस्टिंग के बिजनेस में हैं, ट्रेडिंग आप कर रहे हैं और आपका कोई ट्रेड आपने लेके 3 साल 4 साल 5 साल से बैठे हैं और उसमें से निकल नहीं रहे हैं, तो ईगो नहीं तो और क्या है, क्योंकि आप हार नहीं मानना चाह रहे हैं। मालूम है कि सब कुछ गलत है, फिर भी कैसे लॉस में निकले, ये ईगो है दोस्तों। और ये ईगो जो है वो सबसे बड़ा कारण बनता है आपके लॉस का। तो ये प्रोसेस में एक कमजोर लिंक की तरह साबित होता है। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम राइट है रॉन्ग है इस डिस्कशन में पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्टॉप लॉस क्यों ट्रिगर हुआ, मैंने तो एनालाइज किया था, अरे भाई ट्रिगर हो गया। ये हमें मानना पड़ेगा कि जब हम प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो 100% ऑफ द टाइम आपके ट्रेड सफल नहीं होंगे, और जब हम सक्सेसफुल हो गए तो किस बात का प्राइड है। इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस कि सर्टेन ट्रेड में आप सक्सेसफुल होंगे, सर्टेन ट्रेड में आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। आपको केवल कॉन्स्टेंटली अपने नॉलेज एंड स्किल को एनहांस करते रहना है ताकि आपकी टेक्निकल एनालिसिस की एक्यूरेसी इंप्रूव हो सके। अब वो कोशिश करें कि किस तरह से 65-70% ऑफ द ट्रेड में हमें सफलता मिले। अब वो नॉलेज एंड स्किल पे डिपेंड करेगा कि हम कितने बेहतरीन तरीके से चार्ट को स्टडी करते हैं। तो दोस्तों ये एक नॉलेज बेस्ड प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा प्रॉफिट कमाने के लिए, यह समझना अत्यंत आवश्यक है। और हमें ट्राई टू बी रियल, हमें रियल बनना पड़ेगा, नॉट परफेक्शनिस्ट। हमने एक वीडियो बनाया था दोस्तों जीरो टू हीरो में, द पावर ऑफ कन्फ्लुएंसेस। अब लोग क्या होता है ना, लोग जब उसमें बोला गया 3 से अधिक कन्फ्लुएंसेस मिले तो ट्रेड लेने में नुकसान नहीं है। ये हो गई एक प्रोसेस कि मेरे को 4 या उससे अधिक कन्फ्लुएंसेस मिलेंगे, 3+, जिसको मैंने एक्सीलेंट कैटेगरी में डाला। हो सकता है कि आपने ये रूल बनाया हो 5+ कन्फ्लुएंसेस में मैं ट्रेड में एंट्री करूंगा, फाइन, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। मैंने बनाया है 3+ में एंट्री करूंगा, आपने बनाया 5+ में एंट्री करूंगा, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उसके बाद इसमें ये दिख रहा है, उसमें वो दिख रहा है,
दुनिया में कोई भी ट्रेड परफेक्ट नहीं होता है, ये पक्का मान के चलिए दोस्तों। हम क्या कर सकते हैं, एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड को इनिशिएट करने के पहले कन्फ्लुएंसेस को चेक कर सकते हैं। अगर आपने रूल 5 कन्फ्लुएंसेस का बनाया है, फॉलो इट। आपने 4 कन्फ्लुएंसेस का बनाया है, फॉलो इट। आपने 6 कन्फ्लुएंसेस का बनाया है, फॉलो इट। नेवर ट्राई टू बी परफेक्शनिस्ट एंड नेवर क्वेश्चन, जस्ट फॉरगेट अबाउट स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है, ट्रिगर हो गया है। जहां तक आपने अगर रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट आपका परफेक्ट है, आपकी पोजीशन साइज परफेक्ट है, अगर वो ट्रेड फेल हुआ है तो आप सिंपल अपने ट्रेड जर्नल में लिख दें कि स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है। अल्टीमेटली वो आर की वैल्यू ही तो तय करेगी कि आपकी दिशा सही जा रही है कि नहीं जा रही है। तो नेवर ट्राई टू बिकम अ परफेक्शनिस्ट। ट्रेड नंबर 6, प्लानिंग, प्रिपरेशन, पेशेंस एंड डिसिप्लिन, ट्रिपल PD। तो ये रेगुलर प्रोसेस है। क्या हम अपने ट्रेड को प्लान कर रहे हैं, हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं सबसे पहले नॉलेज को गेन करके, स्किल को हासिल करके, और क्या हमारे में पेशेंस है। अगर कोई प्राइस थोड़े दिन तक कंसोलिडेशन में रहती है या रिट्रेस हो जाती है तो हमें वो पेशेंस है या हमें डिस्टर्बेंस होता है, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब हमने ट्रेड में एक बार स्टॉप लॉस और टारगेट निकाल लिया तो इसमें डिस्टर्बेंस की क्या बात है, उसके प्राइस के ऊपर में चर्चा क्यों? क्योंकि अगर हम डिसिप्लिन्ड हैं तो हम स्टॉप लॉस में निकल जाएंगे और टारगेट अचीव होगा तो वहां निकल जाएंगे, या ट्रेंड को राइड करने के लिए हमने प्लानिंग में अपने ट्रेड को शामिल किया है तो ट्रेंड को राइड करने की जो प्रोसेस है उसको अडॉप्ट करेंगे। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया में आप कोई भी किताब अगर उठा के पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट के ऊपर में तो शायद कोई भी बुक आपको ऐसी ना मिलेगी जो प्लानिंग, प्रिपरेशन, पेशेंस एंड डिसिप्लिन के बारे में एम्फसाइज नहीं करती हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइम को इन्वेस्ट करें अपने आप को डेवलप करने में और अप्रोप्रिएट बिहेवियर को इनकलकेट करने में, ताकि सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकें। ट्रेड नंबर 7, जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं वो उनका एक इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि वो रिस्पेक्ट करते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट में जो रिस्क होता है, अनसर्टेनिटी होती है, क्योंकि ये दोस्तों अनसर्टेन सिचुएशन में हम काम करते हैं। जो भी प्रोफेशन जो बहुत हाईली रिवार्डिंग होते हैं, चाहे फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिंग का काम हो या फिल्म प्रोडक्शन का काम हो या फिर दोस्तों फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेडिंग का काम हो, ये हाईली रिवार्डिंग प्रोफेशन है। to become a successful politician, these are all rewarding profession जिसमें आपको एक रिकॉग्निशन भी बहुत अधिक मिलता है। तो ऐसे प्रोफेशन जितने होते हैं उसमें रिस्क इनहेरेंट होता है और अनसर्टेनिटी होती है, तो वो उसे रिस्पेक्ट करते हैं, उसको क्वेश्चन नहीं करते हैं। और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं वो रिगार्ड करते हैं रिस्क और अनसर्टेनिटी इन दी मार्केट के, और उस डेंजरस सिचुएशन के जो अनसर्टेनिटी आ रही है, अब वो कर क्या सकते हैं। अगर फाइनेंशियल मार्केट में अनसर्टेनिटी है तो वो उसका इंटीग्रल पार्ट है, उसमें रिस्क है तो उसका इंटीग्रल पार्ट है। वो क्या कर सकते हैं, वो रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, रिस्क को डिफाइन कर सकते हैं, ये उनके हाथ में। रिस्क को अवॉइड करना यह किसी भी सफल व्यक्ति के हाथ में नहीं है, और वो जानते हैं, इस चीज को बखूबी जानते हैं। इसीलिए जब वो स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो वो परेशान नहीं होते हैं। अब दोस्तों क्या इंपॉर्टेंट है, वो कर क्या सकते हैं। रिस्क जो है एक स्मॉल पार्ट है उस ओवरऑल अनसर्टेन मार्केट का, और वो पार्ट क्या है, वो आर की वैल्यू, जो हमने जीरो टू हीरो एपिसोड नंबर 31 में सीखा है। अब ये आर की वैल्यू कि जब स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा तो मुझे लॉस कितना होगा, मैक्सिमम लॉस कितना होगा, ये इसकी कैपिंग करता है। तो हर टाइम मैं कोई ट्रेड को इनिशिएट करता हूं तो आई एम एट रिस्क,
लेकिन अगर रिस्क वेल डिफाइंड है विथ रिस्पेक्ट टू माई ट्रेडिंग कैपिटल, that is 1% of my trading capital, where is the problem then? And therefore it is very important कि जितने सक्सेसफुल ट्रेडर हैं वो रूल्स को डेवलप करते हैं ताकि वो रिस्क को इवैल्यूएट कर सके रिवार्ड के रिस्पेक्ट में। जब मैं लॉस कर रहा हूं तो कितना आर लॉस कर रहा हूं, और जब मैं प्रॉफिट करता हूं तो कितने टाइम्स आर का प्रॉफिट कर रहा हूं, तो कितने मल्टीपल टाइम्स में रिवार्ड मिल रहा है और आर की वैल्यू क्या है। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, लोग ट्रेड को लेते हैं और उनका आर कोई डिफाइंड नहीं है, वो किसी ने बोल दिया ये स्टॉक अच्छा है ऊपर जाएगा, वो खरीद लेते हैं और खरीदने के बाद एक मूक दर्शक की तरह उसको देखते रहते हैं कि वो नीचे गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। फिर उन्हें एक सिंपल मैथमेटिक्स क्लास 3rd 4th की 5th की याद आती है, वो और पैसा उसमें डाल देते हैं ताकि एवरेज एक्विजिशन प्राइस उनकी लोअर हो जावे, और फिर वो एक्सपेक्टेटर की तरह देखते रहते हैं। इस प्रोसेस में 40% 50% कैपिटल को इरोड कर देते हैं क्योंकि उनका आर डिफाइंड नहीं है और अभी भी वो आशा और एक्सपेक्टेशन में बैठे हैं। तो दोस्तों, एक ऐसा सिस्टम डिवाइस करना जो ट्रेड जर्नल के एपिसोड में हमने एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से हम मल्टीपल और में, जब हम आपसे अगर एक आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, मेरा एक एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 2.1 आ रहा है, मेरा नेट प्रॉफिट 1.8 आ रहा है। दिस इज द वे टू डिफाइन, और वो तभी संभव है जब ट्रेड जर्नल को आप एक्सेल शीट में रखते हैं। और एक्सेल शीट में क्यों दोस्तों, क्योंकि समय की बहुत बचत होती है, आप इमीडिएटली सॉर्टिंग आउट कर सकते हैं, आप उसको ट्रेड को एनालाइज कर सकते हैं, डेटा को एनालाइज कर सकते हैं वेरी क्विकली। जो काम एक्सेल शीट में 5 मिनट में होगा उसको मैनुअली करने में हो सकता है दिन भर लग जाए और जंबल हो जाए, ये डेटा करेक्ट है कि नहीं है, इधर रजिस्टर में डाला उधर रजिस्टर में डाला, ये सारे कंफ्यूजन होते हैं दोस्तों। तो रिस्क को जब आप डिफाइन कर देते हैं तो मार्केट की अनसर्टेनिटी जो है आपके कंट्रोल में आ जाती है। तो दोस्तों, जो एक सफल ट्रेडर होता है उसमें ट्रेड नंबर 8 कि वो डेवलप करता है एक इफेक्टिव रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को। अब दोस्तों, हमारा एम क्या है, आप समझिए इसको। इस ट्रेड को समझने के लिए हमारा एम है ट्रेडिंग में मास्टरी हासिल करना। अब मास्टरी का तात्पर्य क्या है, इसको इस तरह से नहीं समझना है कि मैंने 10 ट्रेड लिए तो 10 में हमें प्रॉफिट होना चाहिए। दोस्तों, विराट कोहली को भी 10 मैच में लगातार सफलता नहीं मिलती है, तो यह समझना अत्यंत आवश्यक है। मास्टरी का यह मतलब नहीं है कि हमें हर बार सफलता मिलेगी, मास्टरी का यह मतलब है कि हमें एज है दूसरों के प्रति क्योंकि हमने एक प्रोसेस को तैयार किया है। और यह इंपॉर्टेंट है समझना कि मास्टरी ट्रेडिंग में हासिल करने के लिए आपको अपने आप पर विजय प्राप्त करनी होगी। मास्टरिंग योरसेल्फ, क्योंकि सफलता के केवल 3 पिलर्स हैं, और वो है दोस्तों, पिलर नंबर 1 ये अच्छा नॉलेज होना मार्केट के बारे में, और स्किल होना उसको एनालिसिस करने का मार्केट को, और जिसके लिए 0 to 0 में इतनी मेहनत की जा रही है। दोस्तों, मैं बार बार आपको एम्फेसिस दे रहा हूं, 3 बार देखिए 4 बार देखिए। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो लोग सिंसियर हैं वो इस दिशा में काम करें ताकि इस चैनल का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन पहुंच सके एक जनरल पब्लिक में, कि जो सीखना चाहते हैं उनके पास पैसे नहीं है कि वो हेवी फीस दे सकें सीखने के लिए, या फिर वो छोटे शहरों में रहते हैं जहां पर ट्रेनिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वो मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली जैसे शहरों में ट्रैवल करके और रहने का खर्चा बढ़ाना नहीं चाहते हैं, या ऐसे लोग हैं जो मुंबई, दिल्ली में और बैंगलोर में रहते हैं बट उनके पास वक्त की कमी है बिकॉज वो दूसरे प्रोफेशन में बिजी है। ये उद्देश्य को, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए 0 to Hero श्रृंखला की शुरुआत की गई थी। दोस्तों, दूसरा पिलर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हमारे पास नॉलेज होगा, एनालिसिस करने की वो स्किल होगी,
तभी तो जाके हम प्रिसाइज तरीके से ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट कर सकेंगे, उसको प्लान कर सकेंगे एग्जीक्यूट करने के पहले। और तीसरा पिलर इंपॉर्टेंट है रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट, कि जब हमने टेक्निकल एनालिसिस के इनपुट्स के आधार पर स्ट्रैटेजी को तैयार कर लिया है तो हम किस तरह से ट्रेड को मैनेज करेंगे, कितनी क्वांटिटी को बाई करेंगे, इसके स्टॉप लॉस के इस हिसाब से हमारा ओवरऑल मनी मैनेजमेंट क्या होगा, जो हमारा ट्रेडिंग कैपिटल है उसके अनुसार होगा, और तब जाके हम सही दिशा में बढ़ेंगे। और ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेट है जो सफल ट्रेडर के अंदर में होता है, तभी वो सफल होते हैं दोस्तों। ट्रेट नंबर 9 दोस्तों, सक्सेसफुल ट्रेडर्स फोकस ऑन मेकिंग मनी नॉट बीइंग राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम राइट भी हो सकते हैं कुछ ट्रेड में रॉन्ग भी हो सकते हैं। हमारा कितने ट्रेड में विनिंग ट्रेड होंगे ये डिपेंड करेगा कि हम कितना फोकस तरीके से अपने नॉलेज को एनहांस करते हैं। बट 100% विनिंग रेट होगा ऐसा दुनिया में कभी नहीं होता है। इसीलिए डिस्कशन ऑन टू मच ऑन ट्रेड विच हैज फेल्ड इज ओनली अ वेस्ट ऑफ टाइम। सो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस्ट एनालिस्ट कैन नॉट बी राइट ऑल द टाइम। एंड एक जो प्रैक्टिस हमें फॉलो करनी है कि जो प्रोसेस हमने तैयार की है उसे कितना इफेक्टिवली हम इंप्लीमेंट करते हैं। और इसीलिए ये प्रोसेस ड्रिवन है कि हमने टेक्निकल एनालिसिस की उसका इनपुट निकाला, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाई और ट्रेड में अगर हम एंट्री कर जाते हैं दैट सिंपल। हम क्या वो ट्रेड को मैनेज प्रॉपर तरीके से जो प्रैक्टिसेस हमने की है उसको कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों हु वाज कैप्टन कूल? महेंद्र सिंह धोनी। व्हाई ही वाज कूल? बिकॉज ही हैड अ वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी, कि जो स्ट्रैटेजी बन गई है उससे डेविएट नहीं करना है, उसे इंप्लीमेंट करना है। तो वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेस? वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ एनी इरिटेशन? इट इज एज सिंपल एज दैट। द मोमेंट दोस्तों आपको प्रॉपर नॉलेज आ जाती है टेक्निकल एनालिसिस को करने की, उसके इनपुट्स के आधार पर आप स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट कर लेते हैं और रिस्क मैनेजमेंट को उसमें इनकॉर्पोरेट करके उस ट्रेड को इनिशिएट करते हैं, तो दो ही बातें होंगी, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर लॉस होगा तो पहले से मालूम है कि कितना अमाउंट लॉस होगा और वो कितना परसेंट होगा आपके ट्रेडिंग कैपिटल का, तो वेयर इज द कंफ्यूजन। लेकिन हम हमेशा प्रोसेस में लगे रहते हैं कि कोई ऐसा इंडिकेटर मिल जाए, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर मिल जाए जो हमें एक होली ग्रेल हो जो हमेशा सफलता दिलाए। दोस्तों ऐसा कुछ भी चीज नहीं है। अगर आप ऐसी चीज को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो बेसिक चीज याद रखिए, प्राइस, वॉल्यूम, चार्ल्स एच डाउ के 6 डॉक्ट्रिन्स पे पकड़ और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए कौन कौन से टूल की आवश्यकता है, प्राइस, वॉल्यूम की क्लोज एनालिसिस और एक मोमेंटम एंड वोलेटिलिटी एस्पेक्ट के मार्केट की संभावनाओं को समझना। तो इससे रिलेटेड कोई भी एक इंडिकेटर ले लीजिए, मोमेंटम के लिए कोई एक इंडिकेटर, वोलेटिलिटी के लिए कोई एक इंडिकेटर और बाकी प्राइस एंड वॉल्यूम एनालिसिस सुप्रीम होती है और उसकी एक्यूरेसी आपने इस चैनल में देखा होगा, कई एनालिसिस हम करते हैं, कितने इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, क्या एक्यूरेसी नहीं आ रही है? आ रही है दोस्तों। और यही कारण है दोस्तों कि हम कूल माइंडेड तभी रह सकते हैं जब एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं। और बहुत ज्यादा हम सॉफ्टवेयर में ऐसा कोई मिले, बहुत सारे सॉफ्टवेयर बेचने वाली कंपनी है, बाई सिग्नल देंगे, सेल सिग्नल देंगे। दोस्तों एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर ने जो फील्ड मार्शल थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, उन्होंने बहुत अच्छा बोला है, मैन इज स्टिल द फर्स्ट वेपन ऑफ वॉर। तो दोस्तों मैन इज मोर पावरफुल देन कंप्यूटर। दुनिया में कोई ऐसा गैजेट नहीं बना है, कोई ऐसा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं बना है जो ह्यूमन बीइंग को
बीट कर सके। इसीलिए प्रोसेस को सिंपल बनाइए, एनालिसिस को सिंपल बनाइए, अपने डिसीजन मेकिंग पर विश्वास रखिए। आपने अगर 5 कन्फ्लुएंस के बाद एंट्री सोची है तो उसमें आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। इट इज एज सिंपल एज दैट। और ये अपने आप पे विश्वास और ये ट्रेड्स को अपने आप के हिस्सा बनाना, लर्निंग के प्रति वो पैशन, पल्सेटिंग डिजायर, अपने आप को डुबा लेना सीखने में, यही सफलता का राज है किसी भी सक्सेसफुल ट्रेडर का। तो दोस्तों, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं और उन्होंने ये डिटर्मिनेशन लिया है, ये प्रण किया है कि हम सीखने में अपने आप को इमर्स कर लेंगे? वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट्स लिखें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों सफलता का राज बहुत सिंपल है। किसी ने बहुत सिंपल तरीके से इसे पुट फोर्थ किया है और बोला गया है कि अगर आप किसी व्यक्ति को जो सफल है उसे आप समझते हैं कि वो लकी है, तो उसके केवल हैबिट्स को स्टडी कीजिए और आप भी उन हैबिट्स को फॉलो करने लगिए, आप भी लकी बन जाएंगे। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि प्रोसेस को अगर आप फॉलो करने का डिटर्मिनेशन ले रहे हैं, तो हम आशा रखते हैं कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपका कमेंट्स आएगा। इस वीडियो को दोस्तों लाइक करें, हमें मोटिवेशन मिलता है, और शेयर भी करें ताकि दूसरे लोगों को भी इनका लाभ पहुंच सके, और इस प्रोसेस में वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके आपके और हमारे परिवार का एक हिस्सा बन सके, जहां लर्निंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है दोस्तों। एंड दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को एनेबल करें ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे दोस्तों।